अपने विषय में कुछ बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या किया है आपने, बताइए। मैं बिहार के दरभंगा जिला से आया हूँ। मैं 2012 में दर्शन शास्त्र से स्नातक किया हूँ और वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में 2014 से कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी कबड्डी खेलना रहा। बहुत अच्छा। स्नातक किया है और स्नातकोत्तर भी किया है? नहीं सर। अच्छा, स्नातक किस विषय में किया है? दर्शन शास्त्र। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दर्शन शास्त्र का और जो 6 साल के आपके शैक्षणिक अनुभव हैं, ये किस प्रकार प्रशासन को उपयोगिता देगा? कैसे प्रशासन आपका इस अनुभव का उपयोग करेगा? दर्शन शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें तार्किक क्षमता होती है। वो किसी भी व्यक्ति के जो समस्या है उनको तार्किक रूप से देखकर समझकर उसको हल करने की क्षमता रखते हैं और अपने दर्शन के माध्यम से, अपनी तार्किकता की क्षमता के माध्यम से उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल मैंने जो शिक्षण का कार्य किया उसमें भी मैंने कई कार्य किया। समाज को मैं गया, घूमा, देखा, उसका अवलोकन किया, उसमें क्या समस्याएं हैं, किस तरह की सामाजिक संरचना है, उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, वो सब मैंने देखा। उन सब कारणों को, जो कारण है उनको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और उस स्तर पर दूर करने का प्रयास। बहुत अच्छा। आपने ऑप्शनल वैकल्पिक विषय मैथिली भाषा साहित्य लिया है, तो मैथिली भाषा साहित्य का प्रशासन में क्या रेलेवेंस है? साहित्य के जो स्टूडेंट होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और उसकी समाज को देखने का जो नज़र होता है वो स्पष्ट होता है। वो किसी समाज के विभिन्न संरचनाओं को, दुख, दर्द, जो पीड़ा है, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको स्पष्ट रूप से देखते हैं। और दूसरा उसके में जब मतलब हम लोगों ने साहित्य नहीं पढ़ा है तो संवेदनशील नहीं है, हम लोग समाज के दुख दर्द पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली है क्या, उसमें ज़्यादा संवेदनशीलता है क्योंकि उसको गहराई तक जानता है। जो व्यक्ति उनको गहराई से नहीं देखा है, उसकी पृष्ठभूमि सामाजिकता का नहीं रहा है, तो वो उस रूप में नहीं देख सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने फिलॉसफी पढ़ा है? यस सर। बहुत अच्छा। सिंपली बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में किस बिंदु पे डिफरेंस है, अंतर है? बौद्ध दर्शन इस आत्मा को नहीं मानता है और जैन दर्शन आत्मा को मानता है। और दूसरा अहिंसा, बौद्ध दर्शन में अहिंसा को थोड़ा सा नरमी बरती गई है, जबकि जैन दर्शन में कड़ाई से आत्मा का पालन किया गया है और अहिंसा का पालन किया गया है। और उसके बाद प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा दर्शन होगा? प्रशासन के लिए अगर देखें तो सर जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का जो कम्बिनेशन है वो बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि जैन दर्शन में जो न्यायवाद है वो रिलेटिविटी नॉलेज पे निर्धारित है, न कि एब्सोल्यूट। उसका कहना है कि कोई भी ज्ञान जो होता है एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिविटी होता है। इससे प्रशासन को क्या मतलब? इसके पीछे ये है कि सर कोई भी अगर समस्या आती है, जब भी कोई वार्तालाप होती है, तो एक दूसरे का जो वार्ता होता है उसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं, या लोगों का भी ये समझने का प्रयास करते हैं वो भी जो बोल रहा है वो सही है, और हम उसका जो ज्ञान है, उसका भी जो ज्ञान है वो भी बेहतर है, और हम जो कह रहे हैं वो भी बेहतर है। दोनों में हम लोग तालमेल बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैथिली भाषा साहित्य में जो रस और छंद है वो कितने प्रकार के, और किस किस रस में और किस किस छंद में कविता लिखी गई है, कहानी लिखी गई है, या उपन्यास लिखे गए हैं? उपन्यास तो रस में होता नहीं, कविता होती है मुख्य रूप से। जी सर। किस किस रस में लिखा गया? रस सर लगभग मैथिली भाषा साहित्य में रस और छंद क्या बताइए? सिंगारी के रस में लिखे गए हैं, उसके बाद करुण रस में लिखे गए हैं, उसके बाद विभत्स रूप में भी लिखे गए हैं, उसके बाद करुणा रस की कोई कविता बताइए। जी सर। आजू नाथ आजू नहीं रह वैयांगन जो बूढ़ होते जमाए, एक तो बैरी बेल विधि विधाता दूसर धिया के बाप। अच्छा, क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ, इसके माध्यम से ये कहती है कि मैं आज इस घर में नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा जो जमाए है वो वृद्ध है, वो शोक में है। गौरी की माता शोक में है और कहती है मैं इस घर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा बूढ़ जो है जमाए जो है बूढ़ है, क्योंकि वो मेल नहीं खाता है, और मैं इसको लेके, पार्वती को लेके भाग जाऊंगा।
अच्छा अच्छा, जिसमें किसने लिखा था ये? विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने। तो विद्यापति जी किस रस के कवि थे? विद्यापति मूलतः श्रृंगार रस के कवि थे, हाँ। लेकिन उन्होंने भक्ति में भी रचना की है। और वीर रस में भी किया है। जी सर, वीर रस में भी उनका कौन सा है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, कीर्तिलता कीर्ति पताका का सेंट्रल थीम क्या है? वो एक शिव सिंह जी के का वर्णन किया, उनके वीरता को दिखाया है। किसमें, कीर्तिलता में या कीर्ति पताका में? कीर्ति पताका में। कीर्तिलता में। सॉरी सर, समझ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके इधर मिथिला में पंजी व्यवस्था चलती है। यस सर। ये पंजी व्यवस्था का संबंध किससे है? पंजी व्यवस्था का संबंध सर एक वंशानुगत व्यवस्था थी, उसी के तहत वंशागत व्यवस्था थी पंजी व्यवस्था। वंशावत व्यवस्था। जी। किसने शुरू किया था इसे? ये शायद सर हरि सिंह। हरि सिंह ने। किस वंश के थे वो? वो कर्नाट वंश के थे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके इधर राम क्या भाई कुछ अवशेष उत्पत्ति के साक्ष्य वगैरह हैं क्या? ये सर जैसा कहा जाता है अहिल्या स्थान जो है, हाँ। जहाँ राम की। अच्छा अच्छा, राम को किस वंश का मानते हैं? राम को सूर्यवंश का बनते हैं। सूर्यवंशी थे। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। सीता से क्या रिलेशन था उनका? सीता का उनसे शादी हुआ था। अच्छा अच्छा, तो सीता वैवाहिक संबंध। सीता का जन्म स्थान भी आप ही के इधर है? जी सर। कहाँ? सीतामढ़ी के पुनौरा में। पुनौरा में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक रामायण सर्किट है। यस सर। ये रामायण सर्किट क्या है? ये रामायण सर्किट सर अयोध्या को नेपाल से जोड़ने, जनकपुर से जोड़ने की योजना है। अच्छा, बौद्ध सर्किट? बौद्ध सर्किट में सर गया से लेकर जापान तक को जोड़ने की योजना है। अच्छा, क्या लाभ होगा इससे? इसलिए सर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उसके बाद बौद्ध दर्शन उसका ही प्रचार होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बिहार की 3 बड़ी समस्याएं क्या है? बिहार की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन है, और शिक्षा है, और स्वास्थ्य सुविधा और सुविधा है। स्वास्थ्य सुविधा का। अच्छा, 3 बड़ी खूबियां क्या है बिहार की? यहाँ कृषि प्रधान एक उपजाऊ मिट्टी है, उसके बाद यहाँ मेहनती श्रमिक है, और जल की उपलब्धता है। सारा चीज तो आपने आर्थिक ही बताया। खूबियां जब है तो खूबियां सभी का एक एक चीज बताइए, सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में। कुछ प्रश्न को थोड़ा सा उसके उत्तर को तो इंट्रीगेट कीजिए, ठीक है? सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं, इंट्रीगेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने बिहार प्रशासन को भी नज़दीक से देखा होगा। बिहार प्रशासन में ऐसा क्या है जो आपको बार बार आने को प्रेरित करता है? देखिए सर, मैं वर्तमान में भी समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण में लगा हूँ। जैसे वहाँ जैसे शिक्षक के रूप में जब मैं कार्य करता हूँ, तो वहाँ भी मेरी दायित्व। तो फिर जब राष्ट्र निर्माण में लगे ही में है, समाज निर्माण में लगे ही में है, तो फिर सिविल सेवा की? लेकिन वहाँ सीमित दायरा है। सीमित दायरा है इसमें। हाँ, प्रत्यक्ष दायरा तो मुख्यमंत्री को भी सीमित मिलता है। बहुत। मुख्यमंत्री महोदय को भी दायरा सीमित ही मिलता है। चीफ सेक्रेटरी भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री की इच्छा से कई चीज़ों का निष्पादन करते हैं। तो दायरा तो हर लोगों का सीमित ही है। अब हाँ, आप बोलिए। निश्चित रूप से सर, सबका अपना अधिकार और दायित्व होता है, लेकिन उसी में जो क्षेत्र होते हैं, जो लोगों का जुड़ाव होता है, जो जहाँ लोग, जैसे मैं जब विद्यालय में हूँ तो केवल बच्चों तक ही रह पाता हूँ, उसके बाद मैं स्वास्थ्य सेवा में, उसके बाद आर्थिक सेवा में मैं अपना योगदान नहीं दे पाता हूँ, सामाजिक सेवा में पूर्ण रूप से मैं अपना योगदान नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जब इस प्रशासन में आऊँगा तो ये सब देखो, ये मेरा अनुभव है कि ये सब समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण, ये सब विद्यार्थियों की आदर्श की बातें हैं। सीधी सी बातें हैं कि सिविल सेवा में जो सामाजिक सम्मान है, वेतनमान अधिक है, एक कैरियर के रूप में तुम लोग आते हो क्या? सर वो तो है ही, वो कैरियर के रूप में तो आना एक निश्चितता है ही। हाँ। लेकिन उसमें एक अपना थीम होता है कि मुझे क्या करना है। हाँ। तो मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मैं सिविल सेवा में जाके समाज को बेहतर तरीके से जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा। आपके नज़रों में बिहार की 3 बड़ी सामाजिक समस्या क्या है, और उसका उदाहरण आपके मैथिली भाषा साहित्य में भी किया गया है, और वो रचना भी बताना है? जी, सबसे बड़ी अभी भी समस्या है महिला बाल विवाह का समस्या है। अच्छा। उसके बाद दूसरी समस्या है अभी भी समाज में गरीबी है। अच्छा। उसके बाद अशिक्षा भी है समाज में,
उन चीज़ों को भी दिखाया गया है। जैसे अशिक्षा का वर्णन, महिलाओं में जो अशिक्षा है उनका वर्णन कन्यादान में किया गया है। उसके बाद बाल विवाह है, अनमेल विवाह है या मिला, बाल विवाह अनमेल विवाह का कहाँ किया गया है? वो चित्रा में किया गया है। बाल विवाह भी किया गया, अनमेल विवाह भी। जी जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद कृषकों की समस्या भी है, वो उसको भी बताया गया, पृथ्वी पुत्र में बताया। हम सामाजिक समस्या पूछे, बिहार की 3 सामाजिक समस्या जिसका उल्लेख मैथिली भाषा साहित्य में भी केंद्र बिंदु में कर रखा गया है और अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। जैसे आपने कहा ना कन्यादान, जी जी। जैसे आपने कहा ना चित्रा में बाल विवाह, बेमेल विवाह का है। और उसी तरह से सॉरी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, मिथिला से। मिथिला से सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सर एक्चुअली जो वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं या देश होते हैं उनसे मेरा संबंध बेहतर होता है। वहाँ की संस्कृति को हम अडॉप्ट करते हैं, वहाँ की जो, उसके बाद व्यापार के जो सुविधा है वो पारागमन सुविधा भी हमको मिलता है और साथ ही संस्कृति का आदान प्रदान तो होता ही है। और उससे हानि क्या है, जब भी किसी तरह की सीमावर्ती क्षेत्रों में जब संकट उत्पन्न होता है तो वहाँ से पलायन की एक समस्या होती है, अस्थिरता का अभाव होता है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक सर। चीन की ऋण जाल की नीति क्या है? और हाँ ये बताएं। चीन की रिंग जाल के माध्यम से वो भारत की घेरने की सब पॉलिसी है। वो रिंग जाल के माध्यम से बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेर रहा है। उसके बाद इसका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्लान बना रहा है। अच्छा, ये चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा क्या है? वो भी भारत इसका क्यों विरोध कर रहा है? भारत मूल रूप से ये जो आर्थिक गलियारा है ये पीओके से गुजरता है। अगर भारत उस पर सहमति बता देती है तो पीओके का जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र, वो पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए भारत हमेशा आपत्ति जताती रहती है। अच्छा, जो भारत का क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और जिससे आर्थिक गलियारा गुजरता है उसका क्या नाम है? फिर से बोला जाए सर। पाक जो कब्जा किए हुए है जो जगह, जी जो क्षेत्र, और जो आर्थिक गलियारा गुजरता है, जी जी। एक आर्थिक गलियारा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है पहले बताइए। सर इसे सीपेक कहा जाता है। और सॉरी गुजरता कहाँ से? चीन के किस प्रांत से गुजरता है? ये सॉरी सर, सिंजियांग से। पाकिस्तान के किस प्रांत को जोड़ता है? ये संज्ञान में नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सा पोर्ट इसमें शामिल है पाकिस्तान का? ग्वादर पोर्ट शामिल। ग्वादर पोर्ट किस प्रांत में पाकिस्तान के? ये सर शायद पश्चिमी में। पश्चिम में कौन सा प्रांत है? संज्ञान। अच्छा ठीक है, जो क्षेत्र से गुजरता है इसके कारण भारत इसका विरोध कर रहा है, उस क्षेत्र का क्या नाम है? बहुत फेमस क्षेत्र है। गिलगित है सर। हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान। जी जी। अच्छा, अभी नेपाल के साथ भारत का संबंध भी बहुत खराब हो गया। यस सर। उसके बाद नेपाल ने एक राजनीतिक नक्शा भी जारी किया, उसमें 3 क्षेत्र जिसको अपना मानता है, भारत कहता है मेरा अपना है। जी जी। तो इसके बाद दोनों देश के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। तो इसका ये बताइए कि चूँकि बिहार की जो सीमा है वो भी नेपाल से काफ़ी हद तक बहुत अच्छी खासी संख्या में उसका लंबाई है, तो इससे बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली बिहार का सर सामाजिक संबंध उससे सामाजिक आर्थिक संबंध रहा है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे जो सामाजिक संबंध है, विवाह, ये सब से मेरा बेहतर संबंध है और खान पान ये सब भी हम लोग का सेम है। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमारे यहाँ के जो मधेसी हैं, अधिकांश बिहार के जो तटवर्ती क्षेत्र के हैं वो नेपाल में जाकर रहते हैं, निवास करते हैं। और साथ ही व्यापार, जो क्षेत्रीय व्यापार है वो भी उसके माध्यम से होता है, जो बिहार के तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा। और बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से सर इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ अशांति का माहौल होगा, नक्सलवाद जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही वहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में हथियार का आवागमन भी बढ़ेगा।
इस तरह की समस्या। अच्छा, अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि श्रीलंका भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया था, लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं उसके बाद फिर जो सरकार बनी तो फिर सामान्य संबंध की तरफ दोनों देशों के संबंध जा रहे हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक्चुअली सर, एक राजनीतिक विचारधारा होती है। जब किसी देश का राजनीतिक विचारधारा मिलता है तो भी संबंध उसको प्रभावित करता है। अगर भिन्नता होती है फिर भी संबंध उसमें प्रभावित होता है। तो अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, जो उसका पोर्ट था, उसको पोर्ट के विकास के लिए भारत ने, श्रीलंका ने भारत को कहा था कि उसका विकास करना चाहता हूँ, उसका विकास किया जाए। लेकिन कई कारणों से भारत उसका विकास समय पर नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका झुकाव चीन के कारण हुआ। इसीलिए हम लोग का तनाव से अच्छा नहीं था। अच्छा, आपने अभी जो वरीयता दी है अपनी, तो पहली वरीयता क्या दी है? तो मैं डीएसपी बिहार पुलिस सेवा दी है। Yes. बहुत अच्छा। और दूसरी वरीयता? SDM। अच्छा, तो क्या आधार क्या है देने का? सर, शुरू से ही मेरा झुकाव पुलिस की तरफ रहा है, ऐसी सेवा की तरफ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में NCC ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो उससे मेरा झुकाव हमेशा से रहा है। एनसीसी का क्या उद्देश्य है? अनुशासन, उसके बाद रक्षा। क्या मोटो बता सकते हैं उसका? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, कब स्थापना हुआ था उसका? शायद 1948 शायद। शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार पुलिस सेवा में आप आना चाहते हैं। जनता की नज़रों में पुलिस की छवि बहुत नकारात्मक है। आप उस छवि को बेहतर कैसे बनाएंगे? सर, निश्चित रूप से पुलिस की छवि बिहार की जनता में निगेटिव है, लेकिन मैं इसको कॉन्टैक्ट पुलिस और पब्लिक के बीच कनेक्शन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से और सामाजिक संगठन के माध्यम से उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। एक दूसरे में तालमेल हो, जब भी कोई समस्या आएगी। नहीं, वो सब तो है, फिर भी छवि खराब है ना। FIR दर्ज होते हैं, उसमें पैसे मांगे जाते हैं, डांट के भगा दी जाते हैं गरीब लोगों को। छवि खराब क्यों होती है? छवि आप किसके साथ आप अच्छे करेंगे? कनेक्शन किसके साथ करेंगे? जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ तो पुलिस अच्छा व्यवहार करती हैं। जो जागरूक है उनके प्रति तो अच्छा है। जो जागरूक नहीं है, आम जनता, उनके प्रति जो है, इसलिए उनके नज़रों में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। उसको कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए सर, मैं नियमित रूप से मॉनिटरिंग करूंगा और समाज के विभिन्न। तुम यार समाज के पीछे पड़े हुए, तुम अपने संगठन को ठीक करोगे, पुलिस की छवि अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने थाना को सुपरविजन करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, टाइम ओरिएंटेशन जो है उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो केस है उसका डिस्पोजल कर रहा है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, CCTV कैमरा लगाओगे अपने थाने में, कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है, अपने आप पुलिस की छवि अच्छी हो जाएगी। तुम्हारे कृत्य से पुलिस की छवि अच्छी होगी कि तुम जाओगे सामाजिक भोज में, आप जाइएगा सामाजिक संगठन के साथ भाषण देने के लिए, इससे पुलिस की छवि थोड़ी अच्छी होती है। पुलिस अपने काम को टाइम ओरिएंटेशन के साथ यदि कर दे, नहीं माल प्रैक्टिसेस को दूर कर दे, तो अपने आप पुलिस की छवि अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जा सकते हैं। डांटेगा आदमी को, इसलिए तो डरना होना नहीं। जा, आप तो बर्बाद हो गए। डांटा बहुत डांटा है। क्या जी?